गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2, जहाँ पे ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है, समझना है, कंसेप्ट को भी पकड़ना है, ताकि आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, पूरी डिटेल से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, गौर से समझना। क्वेश्चन ये कर रहा है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन बैंक। लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, पढ़ी लिखी लड़की होगी तभी तो नौकरी हुआ होगा, है ना। तुम भी पढ़ोगे, तुम भी मैनेजर बनोगे, लेकिन पढ़ोगे तब। ठीक है, तो लक्ष्मी बैंक में कैशियर है। इसके बाद की बात क्या है कि उसके पास में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट्स हैं। ठीक है, अब 100 रुपये के इतने नोट्स होंगे, 50 रुपये के इतने नोट होंगे और 10 रुपये के भी कुछ नोट्स होंगे। तो इन नोट्स, ये कितने नोट्स है ये नहीं दिया हुआ है, बस इनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो में क्या दिया हुआ है कि ये जो 100 रुपये के नोट्स है ना, उनका रेशियो है, रेशियो कितना है 235, मतलब 100 रुपये के 2x मान लेंगे कि 100 रुपये के नोट्स कितने हैं 2x है। 2 तो नहीं मान सकते क्योंकि रेशियो है। फिर 50 रुपये का जो नोट है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 3x, और 10 रुपये के जो नोट्स हैं मान लेता हूँ कि 235 का रेशियो था, तो 2x, 3x और 5x हमने मान लिया। और यहाँ पे अब बात आगे आ रही है कि टोटल उसके पास में 4 लाख रुपए हैं। ठीक है, 4 लाख, तो 4 लाख रुपया, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो है, अपने पास भी होगा। तो 4 लाख रुपए हैं उसके पास में, तो 100 रुपये के कितने नोट्स थे, 50 के कितने नोट थे और 10 के कितने नोट थे, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले नोट्स के नंबर का रेशियो दिया हुआ है कि 100 रुपये का 2, 3 एंड 4, 150, 10 का रेशियो 2, 3, 5। तो रेशियो को अलग करेंगे, एक्स लगाएंगे। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी 2x। 100 रुपये का नोट कितना है 2x है। 50 रुपी नोट्स बी कितना 3x, एंड 10 रुपी नोट्स बी 5x। ये हमने मान लिया। ठीक है, कि 100 रुपये के 2x नोट्स हैं, 50 रुपये के 3x नोट हैं, 10 रुपये के 5x नोट है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन सारे नोट्स को अगर कैलकुलेट किया जाए तो कुल मिला के 4 लाख रुपया पूरा हो जाता है। तो अगर 100 रुपये के 2 नोट होते हैं तो 200 होता है। 100 रुपये का अगर 5 नोट है तो 500 होगा। तो 100 रुपये का अगर 2x नोट है तो कुल कितने पैसे होंगे, 100 इंटू 2x। तो हमने क्या करना है कि 100 इंटू 2x, 100 रुपये के कुल इतने पैसे हुए। 50 रुपये के 3x नोट है, तो 50 रुपये के 10 नोट होते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करके पैसा निकाल लेते हैं। 50 रुपये के 5 नोट्स हैं, 250 होगा। अभी 3x नोट है तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 3x। फिर 10 रुपये के 5x नोट है, अब 10 के 5 नोट होते तो 10 × 50 होता, लेकिन 5x है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x। अब ये टोटल 100 रुपये का इतना, मतलब 100 रुपये के नोट का इतना पैसा, 50 रुपये के नोट का इतना और 10 रुपये के नोट का इतना, कुल मिला कितना है 4 लाख है। तो 4 लाख। ठीक है, अभी इसका काम खत्म है, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 200x, ये कितना हो जाएगा 150x, और ये कितना हो जाएगा 50x इक्वल टू 4 लाख। 200 और 2 400, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लाख। सो x इक्वल टू 4 लाख बाई 400। 00 कैंसिल, 4 से कैंसिल करोगे तो 1000 बार में कैंसिल हो जाएगा। सो x कितना हमारे पास में है 100 आ गया।
तो अब देखो कि 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, 2x नोट है, सॉरी x इक्वल टू 1000 आ गया, तो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, ₹100 कितने नोट्स थे भाई, 2x नोट्स थे, तो 100 इंटू 2x। अब 100 तो भाई 100 रहा, और 2x कितना हो जाएगा, x 100 है, तो सॉरी मिस्टेक 100 रुपये कितने नोट थे, 2x नोट है ना, तो 100 मैंने क्यों लिखा, 2x नंबर ऑफ 100 रुपये नोट है, तो 2x है, मतलब 2 इंटू 1000, 2000 नोट्स है, ऐसे गिनने वाला नोट, 2000 नोट, करेंसी कितना है 100 रुपये का। फिर नंबर ऑफ 50 रुपये के कितने करेंसी हैं, कितने नोट्स हैं, 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 2 और इंटू सॉरी 3 है ना, 3 और x कितना आया 1000, 3000 नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, 10 कितना 5x है, 5x मतलब 5 इंटू 1000, कुल मिला के 5000। इतने पैसे हैं, इन सबको मिलाने के बाद कितना आया, 4 लाख आया। तुम काउंट कर सकते हो वैसे भी इन सबको, जैसे इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको 50 से और इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तुमको 4 लाख रुपया पूरा हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। तुमने समझा क्या करना था, 100, 50 और 10 के नोट्स का रेशियो दिया हुआ था, हम रेशियो को अलग करके x लगा के अलग अलग कर लिया। अब मेरे को पता है कि 100 रुपया का 2 नोट होता है, 200 होता है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 का 2x नोट है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई करके 4 लाख हमने पूरा कर लिया, इक्वेशन बनाना था, एंड फाइनली x आ गया, x हमने यहाँ पुट किया और आंसर आ गया।